अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। 3 स्टेप देखकर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बुज़दिली और हमारी सुस्ती का अंदाजा लगा लिया है। आपने पत्थर फेंकने वाले आदमी को देखा होगा। सड़क पर अगर एक कुत्ता या बिल्ली हो, उसको पत्थर से मारो, कुत्ता भाग जाता है। बिल्ली को पत्थर मारा, बिल्ली भाग जाती है। और यही 3 स्टेप ट्रिपल तलाक का बिल लाकर मोदी ने एक पत्थर फेंका। उसने हमें बिखरा हुआ समझा। उसने फिर दूसरा पत्थर फेंका। दूसरा पत्थर क्या था? आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ट्रिपल तलाक के बाद एक और बिल, और किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने अंडर में लेकर और प्रेशर बनाकर बाबरी मस्जिद का फैसला अपने हक में ले लिया। उसने दूसरा पत्थर फेंककर हमारी बुज़दिली और सुस्ती का सहारा लिया। फिर उसने एक और पत्थर फेंका, यह देखने के लिए कि मुसलमान किस हद तक पस्त हैं। कश्मीर से धारा 370 को हटाया और उस पर भी उसने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया है। लेकिन इस मर्तबा बेचारा धोखा खा गया, क्योंकि उसने ये पत्थर किसी कुत्ते और बिल्ली पर नहीं, उसने ये पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर फेंका है। उसको अंदाजा है पत्थर फेंकने वाला भी वही, मारने वाला भी वही, लेकिन मधुमक्खियां वो नहीं हैं जो पत्थर फेंकने वाले को छोड़ दें। ये सारी मधुमक्खियां अपने छत्ते से टूटकर मोदी जी तुम्हें ऐसा नोचेंगी, ऐसा खाएंगी कि या तो तुम्हें ये कुर्सी छोड़ना पड़ेगी या तुम्हें सीएए का बिल वापस लेना पड़ेगा। और योगी जी, सोशल मीडिया के जरिए मौलवी जर्जीस की आवाज तुम्हारे कानों में जा रही है। सुनो, बंगाल की पुलिस से सीखो, बंगाल के प्रशासन से सीखो किस तरीके से शांतिपूर्वक धरना किया जा सकता है, किस तरीके से प्रोटेस्ट संविधान के आइन में और दायरे में रहकर अमन और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा सकता है। योगी की पुलिस बंगाल की पुलिस से सबक सीखो, सबक। महाराष्ट्र की पुलिस से सबक सीखो। यह तुम्हारे लिए सबक सीखने का मौका है, सबक सीखो। हम इटावा में भी धरना दिए, औरतों को निकाला, लेकिन इटावा की औरतों पर लाठीचार्ज किया गया। मौलवी जर्जीस किशनगंज की धरती पर कांग्रेस के नेतृत्व में तौसीफ आलम की जेरे निगरानी होने वाले उस जुलूस में भी शरीक था, लेकिन किसी का इंडिया टीवी और जी न्यूज पर और सुदर्शन चैनल पर नहीं दिखाया। सबसे ज्यादा उसने मुझे नंगा करने की कोशिश की। मीडिया वालों, मुझे तुम्हारी हकीकत मालूम है, तुम किसकी गोद में पल रहे हो यह भी मालूम है, तुम्हारी हैसियत क्या है यह भी तुम्हें मालूम है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम पैसों के चक्कर में अपनी मां, बहनों, बेटियों की इज्जत को, अस्मत को भी तार तार कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसका हाथ है मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। अर्थव्यवस्था और इधर उधर की बातें तुम उस पर डिबेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा चैनल बंद कर दिया जाएगा। यह तुम्हें भी मालूम है, यह तुम्हें भी मालूम है। मेरे भाइयों, एक बात और कह देना चाहता हूं आपसे, मोदी जी इंडिया गेट पे चले जाइए और 26 जनवरी को मौका लगे आज, और मेरी आवाज यूट्यूब के जरिए और सोशल मीडिया तक पहुंच जाए के जरिए जाए
तो इंडिया गेट पर जाते वक्त लिस्ट देख लीजिएगा। लिस्ट इंडिया गेट पर आपको मालूम है, इस देश की आजादी के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए 95,300 लोगों ने अपनी जान का जो नजराना पेश किया था, उनके नाम इंडिया गेट पर आज भी लिखे हुए हैं। इंडिया गेट पर आज भी उन 95,300 लोगों में 61,395 सिर्फ मुसलमानों के नाम है। 61,395 सिर्फ मुसलमानों के नाम, 95,000 टोटल, उनमें मुसलमान कितने? 61,000। आज हमसे पूछते हो तुम नागरिकता दिखाओ, नागरिकता आडवाणी दिखाए, लाल कृष्ण आडवाणी दिखाए तुम कहां से आए हो। नागरिकता अमित शाह दिखाए कि तुम कहां से आए हो। नागरिकता मोदी जी आप दिखाओ कि आप कहां से आए हो। इस देश को आजाद कराने में हमने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। पिछले 14,480, मैंने पूरा एक नोट किया है, पिछले 14,480 लोगों ने, दलित 10,777 लोगों ने, स्वर्ण 598 लोगों ने, सिख 8,050 लोगों ने, इन सिखों ने कुर्बानी दी। मोदी, जिनके संरक्षण में तुम बैठे हो, आरएसएस, जनसंघी, इनका भी नाम देख लो, 0/0। एक ने भी इस देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज तुम तय करोगे कि भारत में किसको रहना है, भारत में किसको रहना है। तुम्हारा यह कानून मौलवी जर्जीस के पैरों की ठोकर में नहीं मानता। जाओ। और आज तुमसे एक वादा लेता हूं, मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं, सबको बोलना है। आज तुमसे एक वादा लेता हूं, मोदी जी, तुमने इस जंग को शुरू कर दिया है, तुमने इस जंग को शुरू कर दिया है, खत्म हम करेंगे। शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। तुमने जो लड़ाई का ऐलान किया है, हमें तुम्हारा युद्ध कबूल है, हमें तुम्हारी तरफ से राइज की हुई जंग कबूल है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास प्रशासन की ताकत, मुझे मालूम है हमारी बेबसी, मुझे मालूम है हमारी कमजोरी, मुझे मालूम है हमारी हीन भावता, हमें मालूम है हमारी ताकत क्या है। तुम बहुत बड़ी ताकत में हो। पुलिस तुम्हारे साथ, प्रशासन तुम्हारे साथ, आर्मी तुम्हारे साथ, फौज तुम्हारे साथ, यहां तक के सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में काम करने वाले जज भी तुम्हारे साथ, सब कुछ तुम्हारे साथ। हमारे साथ क्या है? इस देश का प्यार, इस देश की मोहब्बत, हिंदुस्तान का प्यार, हिंदुस्तान की मोहब्बत। हम बर्दाश्त कर गए 370 हड्डी, कुछ नहीं बोला। हम बर्दाश्त कर गए ट्रिपल तलाक, तुमने पास करा लिया, क्योंकि हम इस देश में अमन और शांति को बहाल रखना चाहते थे। हम बर्दाश्त कर गए कि बाबरी मस्जिद का फैसला प्रेशर में तुमने अपने पक्ष में करा लिया, लेकिन अब तुमने हमें भारत का मानने से इनकार कर दिया है, भारत को का नागरिक कबूल करने से मना कर दिया है। इसलिए अब आखिरी बात कहता हूं मैं आपसे, मोदी जी, अब हम उठ गए हैं। अब इस युद्ध में या तो पूरी तरीके से हम जीतेंगे या पूरी तरीके से हम हारेंगे। मोदी जी, अब ऐलान सुन लो। हम इस बंगाल की धरती पर एक ऐलान करके जाते हैं, अब इस जंग के अंदर या तो तुम्हारी जीत होगी या हमारी जीत होगी। इस जंग में हम या तो पूरी तरीके से जीतेंगे या पूरी तरीके से हारेंगे। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। किसी भी सूरत में भारत नहीं छोड़ेंगे, रहेंगे इसी में, इसी मिट्टी में, और यहीं पर दफन हो जाना गवारा कर लेंगे। हमारी बॉडी को भारत की मिट्टी मिल जाए यही काफी है। हम दिन भर में 5 मरतबा नमाज पढ़कर इस देश की धरती को चूमते हैं 5 मरतबा। हमें इस देश की धरती का गद्दार न कहा जाए, इससे तुमसे ज्यादा हक हमारा है, तुमसे ज्यादा हकदार हम इस मुल्क में रहने के हैं। यही चंद शब्दों के बाद आपसे रुखसत होते हैं। यही आए तो पैमान लेकर उठिएगा कि जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।
संविधान जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद। सारी सेकुलर पार्टियों और विपक्षी दलों का मोस्ट वेलकम स्वागत, जिन्होंने हमारे इसमें हिस्सा लिया है और अब सब हमारे साथ आ चुके हैं। सारी विपक्षी पार्टी, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, अब यहां मेरे चाहने वाले और भी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।